नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। टीआरएस और मजलिस एक दूसरे के हलीफ ज़रूर हैं, मगर हालिया अरसे के दौरान ऐसा लग रहा है कि टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव गैर महसूस तरीके से मजलिस के मशवरों और इनके जज्बात और एहसासात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब के बहाने नेकलेस रोड का नया नाम नरसिम्हा राव मार्ग कर देना है। बाबरी मस्जिद की शहादत में वज़ीर आज़म की हैसियत से नरसिम्हा राव के रोल पर मजलिस ने कड़ी तनकीद की थी, और जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कानून साज असम्बली में नरसिम्हा राव की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की जा रही थी तो मजलिस ने अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया था। हालिया अरसे के दौरान मेयर के अहदे पर नरसिम्हा राव की बेटी का इंतखाब किया गया और अब नेकलेस रोड को पीवी नरसिम्हा राव के नाम से मौसूम किया गया। वैसे किसी भी गोशे से अभी तक इस पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया। दूसरी मिसाल लॉकडाउन में तोसी के मामले में मजलिस की राय को नज़रअंदाज किया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असद अवैसी ने लॉकडाउन में तोसी ना करने हुकूमत से दरख्वास्त की थी और ये कहा था कि लॉकडाउन से पहले ही पॉजिटिव केसेस में कमी होने लगी है। लॉकडाउन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बेहतर हो सकता है। ताहम हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के औकात दोपहर 1 बजे तक तोसी की है। बैरिस्टर असद अवैसी ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने लॉकडाउन के बायस पैदा शुदा हालात पर ट्विटर पर यह शेर पोस्ट किया। गरीब शहर तो फाखे से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। सदर मजलिस ने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग रोज़गार से महरूम हो रहे हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने का मुस्तकिल हल टीका अंदाजी है, इसलिए जल्द से जल्द टीका अंदाजी के प्रोग्राम को अंजाम दिया जाए। दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान का एक कदीम इस्लामी जामे देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के कस्बे में वाक़ है। इस जामे का क़याम मोहम्मद क़ासिम नानवत्वी, फजल रहमान उस्मानी, सैयद मोहम्मद आबिद और दीगर ने 30 मई 1876 में किया था। महमूद देवबंदी पहले उस्ताद थे और महमूद हसन देवबंदी पहले तालिब इल्म थे। इस तरह दारुल उलूम देवबंद ने अपने क़याम के 155 साल मुकम्मल कर लिए हैं। हरमैन शरीफैन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तोसी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की जनरल प्रेसिडेंसी ने हिदायत दी है। इस सिलसिले में काम करने के आगाज़ के लिए तमाम इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए लाइसेंसेस जारी कर दिए गए हैं। किंग अब्दुल्ला तोसी प्रोजेक्ट, मताफ की इमारत की गुंजाइश में इजाफा, किंग अब्दुल अजीज़ अल उमरा अल फतह गेट्स, मीनारों की तनसीब और मताफ की कई मंजिला इमारत की छतों की तामीर इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सऊदी अरब में 11 ममालिक के लिए अपनी परवाज़ों को बहाल कर दिया गया है। बदकिस्मती से इनमें हिंदुस्तान शामिल नहीं। ये ममालिक की परवाज़ों का 30 मई से आगाज़ हो गया है। इनमें यूएई, आयरलैंड, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्वीडन, फ्रांस, जापान, स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल और अमेरिका शामिल हैं। हिंदुस्तान से सैकड़ों तारिकीन वतन परवाज़ों की बहाली के मुंतज़िर हैं ताकि वापस हो सकें। पिस्ता हाउस का नाम आते ही हैदराबादी हलीम का तस्वुर जहन में उभरता है। गुज़िश्ता 2 बरस से लॉकडाउन की वजह से 2020 में पिस्ता हाउस ने हलीम तैयार नहीं किए और रमज़ान 2021 में महदूद पैमाने पर हलीम तैयार की गई, मगर पिस्ता हाउस के बानी मैनेजिंग डायरेक्टर एम मजीद आज़म हौसले और हालात से मुकाबले का दूसरा नाम है। इन्होंने बेकरी आइटम्स की तैयारी का आगाज़ किया था और हैदराबाद और सिकंदराबाद की बेशतर बेकरीज को पिस्ता हाउस से आइटम सप्लाई करना शुरू किए। बेशुमार अक़साम की मिठाइयाँ तैयार की और अब पिस्ता हाउस ब्रोस्टेड चिकन ने इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनीज़ को पीछे कर दिया। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जानिब से चिकन प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेट के साथ फराहम ज़रूर किए जाते हैं, मगर 90% मुसलमानों को इस बात का यकीन होता है कि ये प्रोडक्ट्स इस्लामी तरीक़े से ज़ुबाह नहीं किए जाते। ऐसे लोग जिन्हें हलाल और हराम की फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो फ़ैशन या ट्रेंड के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, वो इन मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। पिस्ता हाउस के ब्रोस्टेड चिकन की लॉकडाउन में भी गैर मामूली मकबूलियत की वजह 70 नौजवान पर मुश्तमिल खुद पिस्ता हाउस की सप्लाई चेन है, जो होम डिलीवरी के वक्फ हैं। पिस्ता हाउस के दूसरे प्रोडक्ट्स फूड डिलीवरी ऐप्स स्विगी और जोमेटो के जरिए सरबराह किए जा रहे हैं। हिज एक्सेलेंसी मेहदी शाहरुखी ने हैदराबाद में ईरानी कौंसल जनरल के ओहदे का जायज़ा लिया। इससे पहले वो वजारत इंसाफ में डायरेक्टर जनरल बराए बैनुल अक़वामी उमूर, डायरेक्टर ब्यूरो फॉर काउंसलर एंड जुडिशल असिस्टेंट मोफा रह चुके हैं।
انجمن علم و ادب اور ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی شکاگو کے زیر اہتمام یاد رفتگان کے تحت شمشاد جلیل شاد، پروفیسر شمیم حنفی، مشرف عالم ذوقی، پروفیسر مولانا بخش اور سید آصف کو ورچوئل میٹنگ کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ محترمہ غوثیہ غیاث الدین اس کی محرک تھیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے اہل علم حضرات نے مرحومین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔